वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6, 7 और 8 की जो आपकी कॉमन जेनेरिक वर्कशीट है GS 14 उसको सॉल्व करेंगे, जो 27 नवंबर को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नेम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। क्या दिया हुआ इस वर्कशीट GS 14 में हमें टॉपिक पॉल्यूशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। इस वर्कशीट में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये पिक्चर्स दी हुई है, इनको देख के और नीचे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इन्हीं के बेसिस पे कुछ बताना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कमिंग आउट ऑफ चिमनीज इन पिक्चर ए। ये आपको पिक्चर ए दी हुई है, इसको हम जूम करके देख लेते हैं। पूछा हुआ है कि ये देखो, ये चिमनियाँ दिखा रखे हैं, इन चिमनियों से क्या आ रहा है आपको वो बताना है। तो क्या आ रहा है, ये धुआं आ रहा है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्मोक। तो आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे, चिमनियों से क्या आ रहा है। स्मोक इज कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज इन पिक्चर ए कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। इस स्मोक की वजह से ही एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है, तो आप ये लिखेंगे इसमें, क्योंकि इस पिक्चर में आपको यही दिखाया गया है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है किसकी वजह से, चिमनीज से जो स्मोक आ रही है उसकी वजह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वाई इज़ द मैन इन पिक्चर बी फीलिंग इरिटेटेड। अब पिक्चर बी को हम जूम करके देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है इस पिक्चर में। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि जो इस पिक्चर में, पिक्चर बी में ये मैन है, ये इरिटेटेड क्यों है। देखो, एक कान पे ऐसे हाथ रखे हुआ है और अजीब सी शक्ल बना हुआ, इरिटेट हो रखा है। क्यों इरिटेट हो रखा है, यहाँ नीचे लिख भी रखी है रीज़न आपको, NOISE पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। और ये आपको पिक्चर में क्लियर भी हो रहा होगा। देखो, यहाँ लाउड स्पीकर है, यहाँ लाउड स्पीकर है, ये लाउड स्पीकर रहा, ये लाउड स्पीकर रहा, मतलब काफ़ी शोर हो रहा है। ऊपर से ये इधर इतने सारे व्हीकल्स हैं, उनकी पोपो वगैरह होगी, इधर से ट्रेन की आवाज़ होगी, तो मतलब काफ़ी शोर हो रहा है, जिसकी वजह से उसने अपने दोनों कानों को अपने हाथों से ऐसे बंद कर रखा है। नॉइस पॉल्यूशन यहाँ दिखाया गया है हमें पिक्चर में। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन के, द मैन इन पिक्चर बी इज़ फीलिंग इरिटेटेड बिकॉज ऑफ द नॉइस पॉल्यूशन कॉज्ड बाय ट्रैफिक नॉइस एंड लाउड स्पीकर्स। जो मैन इस पिक्चर में हमें दिखा हुआ था वो इरिटेटेड इस वजह से है क्योंकि नॉइस पॉल्यूशन है। और वो नॉइस पॉल्यूशन किसकी वजह से हुआ है, यहाँ आपको क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, व्हीकल्स दिखाई दे रहे हैं और लाउड स्पीकर्स दिखाई दे रहे हैं। तो आप लिखोगे किस वजह से है वो नॉइस पॉल्यूशन, ट्रैफिक की वजह से और लाउड स्पीकर्स की, कई लाउड स्पीकर्स आपको दिखाए हुए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज शोन इन पिक्चर डी। अब सी पिक्चर का मत लिखना, यहाँ लिखा हुआ है पिक्चर डी, पहले पिक्चर डी के बारे में पूछ रहा है ये। तो हम पिक्चर डी को एक बार जूम करके देख लेते हैं, क्या दिखाया हुआ है पिक्चर डी में। आपको ये बताना है कि इस पिक्चर में क्या दिखाया हुआ है। ये दिख रहा है आपको, कई सारे व्हीकल्स हैं और उनमें से ये धुआं, इतना सारा धुआं हो गया है, मतलब पॉल्यूशन हो गया है, एयर पॉल्यूशन ही हुआ है। और ये ट्रैफिक लाइट सिग्नल भी दिखा रखा है, ये आपको व्हीकल्स, ध्यान से देखोगे व्हीकल्स हैं, ये लाइट दिखाई दे रही है, व्हीकल्स हैं और इनकी वजह से ये पॉल्यूशन दिखाया हुआ है आपको। तो आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे, आप इसके आंसर में लिखेंगे, इन पिक्चर डी एयर पॉल्यूशन इज शोन कॉज्ड बाय द व्हीकल्स ऑन द रोड। रोड के ऊपर जो ये व्हीकल्स हैं उनकी वजह से एयर पॉल्यूशन को दिखाया हुआ है इस पिक्चर के अंदर, हमें पिक्चर नंबर डी के अंदर। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डज वाटर इन रिवर्स गेट पॉल्यूटेड एज शोन इन पिक्चर सी। रिवर्स मतलब नदियों का पानी कैसे पॉल्यूटेड होता है वो आपको बताना है, रीज़न जो पिक्चर सी में आपको दिखाई हुई है। वैसे तो पॉल्यूशन कई तरीक़ों से हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन, नदियों का पानी पॉल्यूटेड कई तरीक़ों से हो सकता है। पॉल्यूशन का मतलब है प्रदूषण, मैं ये शुरू में आपको बताना भूल गई, पॉल्यूशन का मतलब है प्रदूषण। तो ये प्रदूषण, पानी किस वजह से गंदा होता है, पानी का आपको बताना है, पर सारे एक्सप्लेन नहीं करने, सिर्फ पिक्चर सी में जो आपको दिखाया हुआ है। पिक्चर सी में जूम करके देखो, ये दिखाया हुआ है क्या, ये पाइप्स से कुछ गंदा, काफ़ी काला काला सा पानी इस नदी में गिर रहा है। तो आपको ये वाली रीज़न लिखनी है सिर्फ, क्योंकि यहाँ हमें इन पिक्चर्स से रिलेटेड ही आंसर बताने हैं और अपनी तरफ से रीज़न नहीं लिखोगे कि पानी इस वजह से गंदा होता है, किस वजह से। बस हमें जो इस पिक्चर में दिख रहा है, अब इस पिक्चर से हम क्या कह सकते हैं, या तो ये सीवेज का वाटर इस नदी में आके गिर रहा है, या फिर ये किसी इंडस्ट्री का पानी, गंदा पानी आके इस नदी में मिल रहा है जो इस नदी को भी गंदा कर रहा है। वही रीज़न होगी, इंडस्ट्री का है या सीवेज का। गंदा पानी हमें दिख ही रहा है, बिल्कुल काला पानी आ रहा है, ये बिना साफ़ करे ऐसे ही गंदा पानी नदी में डाल दिया, जिसकी वजह से नदी भी हमारी पॉल्यूटेड होगी। तो आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे, आप इसके आंसर में लिखेंगे, इन पिक्चर सी वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड सीवेज इज डम्प्ड, ब्रैकेट में लिखा हुआ है लार्जली अनट्रीटेड। अनट्रीटेड मतलब
एक तो इंडस्ट्रीज अपना जो वेस्ट वाटर है उसको साफ करके किसी तरीके से फिर नदियों में उसको छोड़ते तो नदी पॉल्यूटेड नहीं होती, बट वो बिना उसको ट्रीट करे, बिना उसको साफ करे ऐसे ही गंदा का गंदा नदी में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है रिवर के अंदर, बैक इनटू द इन्वायरमेंट, दस पॉल्यूटिंग रिवर्स। इसकी वजह से रिवर्स पॉल्यूटेड हो रही है। रिवर्स नहीं, रिवर्स भी, लेक्स भी, ओशंस भी, फिर वो पानी हर जगह, रिवर्स में, लेक्स में, ओशंस में, हर जगह सारा गंदा पानी हो जाता है, मतलब वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। यहाँ आपको एयर पॉल्यूशन दिखाया, यहाँ आपको नॉइस पॉल्यूशन दिखाया, यहाँ आपको वाटर पॉल्यूशन दिखाया, और यहाँ फिर से आपको एयर पॉल्यूशन दिखाया। यहाँ आप नॉइस पॉल्यूशन मत लिखना, नॉइस पॉल्यूशन यहाँ व्हीकल्स का, यहाँ स्पीकर्स दिखाया था, इसमें बताया हुआ था, पर इसमें हमें सिर्फ धुआं नज़र आ रहा है, गाड़ियों के हॉर्न वॉर्न की आवाज़ का तो कुछ दिखा नहीं रखा, तो आप इसमें सिर्फ एयर पॉल्यूशन को ही लिखोगे। ये हमने लिख दिया। अब आगे देखते क्या दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। आपको ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी ट्रू मतलब सही है और कौन सी फॉल्स मतलब गलत है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, वी कैन थ्रो गार्बेज इन ओपन एरियाज। हम कूड़े को खुले एरिया में ऐसे ही फेंक सकते हैं। क्या ये सही बात है या गलत बात है? ये गलत बात है, ऐसे नहीं फेंकना चाहिए अपना गार्बेज कूड़ा, तो आप यहाँ लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने से जो एयर की क्वालिटी है वो इम्प्रूव की जा सकती है। इम्प्रूव मतलब सुधारी जा सकती है। तो हाँ, ये हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था, पिछली जेनेरिक वर्कशीट में जब हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप खुद से सॉल्यूशन बताएं, जो अभी एट प्रेजेंट जैसे दिल्ली में काफ़ी एयर पॉल्यूशन हो रखा है, अगर उसको ठीक करना है, एयर पॉल्यूशन को रिमूव करना है, एयर की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, तो आप क्या सजेशन दोगे? उसमें हमने यही आंसर लिखा था ना कि हम पेड़ लगाएंगे, हम कारपूलिंग वगैरह करेंगे, सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करेंगे, ना कि अपनी खुद की प्राइवेट गाड़ियाँ लेके निकलेंगे। तो ये वहीं हमने वहाँ भी पढ़ा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो हमें अच्छी और साफ़ क्वालिटी ऑफ एयर मिलेगी। तो आप इसके आंसर में ट्रू लिख देंगे। नेक्स्ट, कार पुलिंग इज़ अ गुड ऑप्शन टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। ये भी हमने वहीं सजेशन में खुद से लिखा था, ये वाला पॉइंट हमने कि हाँ, हम कार पुलिंग कर सकते हैं, सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें या फिर कार पुलिंग करें। सब अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ लेके अपनी अपनी अलग अलग लेके निकलेंगे तो रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा होगा, नॉइस पॉल्यूशन भी होगा, एयर पॉल्यूशन भी होगा। और अगर आप कार पुलिंग करोगे कि आपको भी वहीं जाना है, साथ में पड़ोस में आपका फ्रेंड है, आपको भी उसको भी वहीं जाना है, तो आप दोनों एक ही गाड़ी से चले जाओगे। इससे आपका फ्यूल भी बचेगा और एयर पॉल्यूशन भी कम होगा आपका। तो कार पुलिंग इज़ अ गुड ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन है ये एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। आप इसमें लिखेंगे ट्रू, हाँ सही बात है ये। नेक्स्ट, वी कैन यूज़ पॉल्यूटेड वाटर टू मेक फूड। हम पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड मतलब प्रदूषित वाटर से, पानी से अपना खाना बना सकते हैं। अगर प्रदूषित वाटर से आप खाना बनाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। तो हमें तो साफ़ पानी यूज़ करना चाहिए हमेशा, खाने पीने के लिए, हर चीज़ के लिए हमें साफ़ पानी यूज़ करना चाहिए, ना कि पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूशन से तो प्रॉब्लम ही होती हैं, तो पॉल्यूटेड वाटर भी प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, आप में बीमारियाँ आएंगी कोई ना कोई। ये बात गलत लिखी हुई है तो आप इसके सामने लिखोगे फॉल्स। नेक्स्ट है, इफ़ एनिमल्स ईट गार्बेज थ्रोन इन ओपन दे मे ऑल्सो फॉल सिक। अगर आप अपने गार्बेज को ऐसे ही ओपन में फेंक देते हो और वो एनिमल्स खा लेंगे तो वो बीमार हो सकते हैं। हाँ, हो जाएंगे वो बीमार। ये बात तो सही लिखी हुई है कि आपने जो खुले में ऐसे ही अपना कूड़ा कचरा फेंका था, वो कचरा जो आवारा पशु वगैरह होते हैं गलियों में, वो उस कचड़े को जाके खाने की कोशिश करेंगे। उन्हें खाना तो मिलता नहीं, वो वहीं कचड़े में, गार्बेज में जाके खाएंगे और वो वैसा ख़राब चीज़ें खा के बीमार हो जाएंगे। तो ये आपकी सही बात लिखी हुई है, आप यहाँ लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ सेफ टू थ्रो हार्मफुल वेस्ट एंड केमिकल्स इनटू रिवर्स। हार्मफुल वेस्ट को और केमिकल को, जो हार्मफुल मतलब हानिकारक जो होता है, खतरनाक हार्मफुल, उस वेस्ट को, केमिकल्स को नदियों में फेंकना सही सेफ होता है? नहीं होता है, वो तो हानिकारक हैं। हार्मफुल चीज़ तो ऐसे ही हमें थ्रो भी नहीं करनी चाहिए। और नदियों में करोगे फिर वो नदियों का पानी सप्लाई होगा, कोई ना कोई पिएगा उससे या उसमें नहाएगा, वो करेगा, तो वो उसमें बीमारियाँ हो जाएंगी उस इंसान में या उस जानवर में जो उस पानी को यूज़ करेगा। तो ये चीज़ गलत लिखी हुई है, ऐसे ही नहीं थ्रो करना चाहिए हार्मफुल वेस्ट को, केमिकल्स को नदियों में। यहाँ आप लिख देंगे फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चूज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको नीचे जो ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं यहाँ फिल करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। जैसे फर्स्ट है डैश गैसेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर पॉल्यूट रेन वाटर। अब प्लास्टिक गैसेज नहीं होंगी, हार्मफुल गैसेज, हाँ हार्मफुल गैसेज से जो आपका एटमॉस्फेयर है वो पॉल्यूट करेगा रेन वाटर को। अगर एटमॉस्फेयर के अंदर हार्मफुल गैसेज होंगी तो जब आपकी रेन आएगी वो रेन के साथ वो गैसेज रिएक्ट करके और वो एसिड रेन बन जाएगी आपकी। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, हार्मफुल। हार्मफुल गैसेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर पॉल्यूट रेन वाटर। वो एसिडिक रेन से आपने देखा भी होगा, जब एसिडिक रेन होती है तो जो हमारी पुरानी मोन्यूमेंट्स वगैरह होती हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं। जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं एसिड रेन की वजह से काफ़ी ख़राब हो जाती हैं। नेक्स्ट, ईटिंग फूड मेड अप ऑफ पॉल्यूटेड वाटर मे कॉज। अगर आप पॉल्यूटेड वाटर से जो खाना बना होगा वो खाओगे तो क्या होगा, क्या होगा? प्लास्टिक तो नहीं आएगा, हार्मफुल नहीं आएगा, फ्रेश नहीं आएगा, नॉइस नहीं आएगा, डिजीज़, हाँ बीमारियाँ होंगी। अगर आप पॉल्यूटेड वाटर से बना हुआ खाना खाओगे तो आपको बीमारियाँ होंगी। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, डिजीज़। नेक्स्ट, डैश कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल्स कॉजेज एयर पॉल्यूशन। प्लास्टिक तो निकलता नहीं व्हीकल से, हार्मफुल भी नहीं निकलता, फ्रेश भी नहीं निकलता, नॉइस निकलती है व्हीकल्स से, पर नॉइस से एयर पॉल्यूशन तो नहीं होगा। नॉइस से नेक्स्ट है डिजीज़। डिजीज़ भी व्हीकल से नहीं निकलती, स्मोक भी नहीं, स्मोक निकलता है व्हीकल से, जो धुआं निकलता है उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। नॉइस भी होती है हॉर्न वगैरह से व्हीकल के, बट यहाँ लिखा हुआ है कॉजेस एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन होगा, नॉइस पॉल्यूशन की बात ही नहीं हो रही है, तो नॉइस तो आएगा नहीं। आप स्मोक लिखोगे, मतलब जो गाड़ियों से धुआं निकलता है उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। यहाँ आपने लिख दिया स्मोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी नीड डैश एयर टू कीप आवर लंग्स हेल्दी। हमें कैसी एयर की ज़रूरत होती है अपनी लंग्स को हेल्दी रखने के लिए, अपने फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए? प्लास्टिक एयर, हार्मफुल एयर, हार्मफुल एयर तो ऑलरेडी हो चुका है, फ्रेश एयर, हाँ फ्रेश एयर होगी तो आपके लंग्स हेल्दी रहेंगे। आप यहाँ लिखेंगे वी नीड फ्रेश एयर, ताज़ा हवा की ज़रूरत होती है हमारी लंग्स को हेल्दी रखने के लिए। नेक्स्ट है, लाउड स्पीकर्स कैन कॉज डैश पॉल्यूशन। अब लाउड स्पीकर्स से तो ऑब्वियसली ये नॉइस पॉल्यूशन ही होता है, शोर बहुत होता है लाउड स्पीकर्स, इतनी तेज़ बजते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे लाउड स्पीकर्स कैन कॉज नॉइस पॉल्यूशन। नेक्स्ट है, सम वॉइस शॉपकीपर्स यूज़ ओनली डैश बैग्स एंड अवॉइड डैश बैग्स। अब दो ही ऑप्शन बचे हुए हैं, एक बचा हुआ है आपका पेपर और एक बचा हुआ है प्लास्टिक। अब सेंटेंस में लिखा हुआ है सम वॉइस, पेपर के भी बैग्स होते हैं, प्लास्टिक के भी बैग्स होते हैं, पर आप कौन सा पहले फिल करेंगे कौन सा बाद में फिल करेंगे वो ध्यान दें। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है सम वाइस शॉपकीपर्स, मतलब समझदार दुकानदारों की बात हो रही है। समझदार दुकानदार कैसे बैग्स यूज़ करेंगे, पेपर के यूज़ करेंगे या प्लास्टिक के यूज़ करेंगे? जो समझदार होगा वो पेपर के यूज़ करेगा। यहाँ पहले लिखेंगे पेपर, सम वाइस शॉपकीपर्स यूज़ ओनली पेपर बैग्स एंड अवॉइड, और कौन से बैग्स को अवॉइड करेंगे, मतलब नहीं यूज़ करेंगे, कौन से को, प्लास्टिक बैग्स को। ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि पेपर आपका डिग्रेडेबल होता है, वो एक टाइम के बाद अपने आप डिग्रेड हो जाएगा, और प्लास्टिक जैसा है वो सालों तक वैसा ही पड़ा रहेगा, वो हमारी इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन ही क्रिएट करता है प्लास्टिक। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप पेपर के बैग यूज़ करो, ना कि प्लास्टिक। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।